डेढ़ साल का ये जो करेक्शन है वो 1.5 साल तक चला था। ये भी करेक्शन जो है वो 1 साल तक चला था। यहाँ पे 1 साल का 12 महीने का करेक्शन है। और एक कोरोना का तो ब्लैक स्वैन इवेंट था ही, तो उसके बाद से जो मार्केट अब हमें रैली देता है ना, वो काफ़ी बड़ी देता है। तो बड़ी जर्नी के लिए मार्केट तैयार हो रहा है, इसीलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मार्केट में कोरोना के बाद इतना बड़ा करेक्शन आया नहीं है। यहाँ पे एक बार आया था तो मार्केट यहाँ पे 9 महीने तक करेक्शन में चला था। और यहाँ पे तो आप अगर देखेंगे बैंक निफ्टी में ये 5 मंथ से, ये देखिए ये एक ही बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। हैंगिंग मैन का अभी तक लो तोड़ा नहीं है। ये अगर आप हैंगिंग मैन आपको दिख रहा है यहाँ से कंसीडर करें, क्योंकि यहाँ से गैप डाउन हुआ था सीधे ये, तो ये बुलिश एंगल्फिंग ही हुई कैंडल। तो इसको हम अभी एक्यूमुलेशन नहीं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज मानेंगे। और यहाँ से अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये हमें कैसे समझ में आएगा? तो हमें RSI बताएगा। ये हाई के बाद ये हाई बना था, लेकिन RSI में इस हाई के बाद कोई हाई नहीं बनाया। तो ऐसे मार्केट में क्यों करेक्शन आते हैं? अगर मैं बिगिनर्स के लिए बताऊं तो मार्केट की वैल्यू अगर बढ़ जाती है मार्केट मेकर्स के अनुसार, तो वो उसको कम करने की कोशिश करते हैं, वैल्यूएशन को डाउन लाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें वापस से अच्छे स्टॉक में अच्छे होते हैं। इंडेक्स करेक्शन होना मतलब ही स्टॉक करेक्शन होना रहता है, तो इसमें डरने की बात नहीं रहती। जब ये मार्केट में करेक्शन आएगा तो यस, बैंक निफ्टी डबल होने के चांसेस है। तो ये जब भी करेक्शन आएगा ये गुड अपॉर्चुनिटी रहेगी। जो भी निवेशक है तो वो ज़्यादातर अगर कोई पोजीशन अभी भी आपकी प्रॉफिट में है तो उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ज़्यादा से ज़्यादा कैश में बैठने की कोशिश करिए। अभी तक करेक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का करेक्शन जो है कोरोना के इम्पल्स का हमें 39,000 से 40,000 के बीच में आना चाहिए, ऐसा फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहता है, जो कि मैं आपको लगा के बता देती हूँ। ये मंथली चार्ट है, इतना याद रखिए। करेक्शन मंडे के मंडे ही नहीं आने वाला। ये देखिए ये 39,700 लास्ट सपोर्ट रहेगा। इस इम्पल्स का हमें यहाँ तक करेक्शन आना चाहिए। ऐसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से अगर हम करेक्शन का कैलकुलेशन करें तो ये लेवल हमारे निकल के आ रहे 45,255 से लेके 39,704, इस बीच में मार्केट आना चाहिए। और अगर मार्केट को गोल्डन जोन तक और 50% तक, तो देखा आपने 27 अक्टूबर 2024 को मैंने वीडियो बनाया था जब 50,700 का ये लो लगा था। इस कैंडल के पास में आसपास पे मैंने वीडियो बनाया था। ये बैंक निफ्टी की निकाली हुई ट्रेंड लाइन जो है मेरे से डिलीट हो चुकी है, जो कि मैं वापस से निकाल लेती हूँ। मंथली चार्ट लगाया था उस वक्त भी मैंने, और उसमें मैंने बताया था कि अपना मार्केट कितना करेक्शन कर सकता है। तो ये देखिए बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी अपनी ट्रेंड लाइन तोड़ी है और उसको रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखता है ये कितना कामयाब होता है। अगर कामयाब होता है तो हमें ये यहाँ तक कि ऑब्वियसली टारगेट जो है मिल जाएंगे। वो कितने हैं देखेंगे। ये देखिए 51,116 तक की ये कैंडल ट्रेंड लाइन का हमें आ रहा है निकल के प्राइस। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कैसे हमें मार्केट अपना रिएक्ट करता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ के जो FIs फॉरेन इन्वेस्टर है, तो उनको वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ के होने की वजह से वो अपने देश जा रहे हैं। और अपने यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट जो है अच्छी कंपनियों के बहुत ख़राब आ रहे हैं, और वैल्यूएशन ज़्यादा है और रिजल्ट ख़राब आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे उनको मैंने उस वीडियो में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे जो इस कैंडल को बुलिश एंगल्फिंग बोला था, गलती से बोला था, ये बियरिश एंगल्फिंग हो गई। ये यहाँ से यहाँ तक ये बेयरिश एंगल्फिंग है, जो कि गलती से मेरे मुंह से बुलिश एंगल्फिंग निकल गई है। लेकिन याद रखिए
बड़े बड़े थंबनेल में नहीं लगाती, क्योंकि प्राइस एक्शन अंदर तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। कोई बड़ा एक्सपर्ट भी है आपको काफ़ी मार्केट में 50 साल से भी है, तो वो 49,900 का ही क्लोजिंग आपको बताने वाला है। उसके चार्ट पे कुछ अलग प्राइस नहीं दिखती और मेरे चार्ट पे कोई अलग प्राइस नहीं दिखती। एनएससी का हर एक को एक ही प्राइस क्लोजिंग होते हुए और ओपन होते हुए दिखने वाला है। तो आप जितना हो सके उतना रियलिटी को फेस करिए और चार्ट एनालाइज करना सीख जाइए। यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। और आपके स्टॉप लॉस से छोटे हो और आप बड़े टारगेट्स ले पाए, ये मैं वीडियो के द्वारा आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए देखते हैं मंडे को हम कैसे ट्रेड करेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प जो है टैरिफ खेल रहे हैं। अगर उनका वो प्रयास टैरिफ वाला सक्सेस हो जाता है तो अपने मार्केट में हमें और बड़ा करेक्शन दिख सकता है, क्योंकि वो अच्छा नहीं है अपने मार्केट के लिए। हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे उनको टैरिफ के तौर पे। तो उनका डॉलर की वजह से, डॉलर के रूप में उनको हमें पैसे देने हैं और अपना रुपया कमज़ोर है डॉलर के आगे, तो हमें ज़्यादा देने पड़ेंगे ऑब्वियसली। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जन भी दिख रहा है। अगर हल्का सा ये कल के मंडे के सेशन में गैप अप ओपन होता है तो मैं इसमें, अगर ये ऐसा कोई मुझे बियरिश फॉर्मेशन यहाँ पे दिखता है, क्योंकि ये फिबोनाची लेवल है, ये फिबोनाची लेवल 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ये जब तक बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ तोड़ता नहीं है और ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं करता, तब तक हम बुलिश नहीं होंगे अपने मार्केट में। और मैं यहाँ पे कोई भी अगर मुझे बियरिश फॉर्मेशन दिखता है तो मैं ज़रूर से यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करूँगी, लेकिन उसमें भी मुझे आरएसआई जो है 30 के नीचे जाते हुए दिखना चाहिए। तो ये ट्रेंड लाइन जो कि छोटे से टाइम फ्रेम की है और ये प्राइस कितना है 49,500 का है। तो इस बीच में ये 49,500 और ये 49,000, ये 500 का जो ये है, इतना जो पोर्शन है ये अपने लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहने वाला है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो इस बीच में मैं ट्रेड नहीं करूँगी। ये 49,000 और 49,500 के बीच में ये 400 ही पकड़ते हैं, क्योंकि ये 400 है। ये 400 तोड़ने के बाद ये 550 का टारगेट, मतलब 150 पॉइंट हमें मिल जाएंगे, जो कि कुछ मायने नहीं रखते हैं। इसीलिए ये 500 पॉइंट की जो रैली है, मतलब कि ये जो फेज़ है, ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल रहने वाला है। इसको नीचे या ऊपर तोड़ने की ज़रूरत है, तभी जाके हमें अच्छे पॉइंट्स 200-300 पॉइंट की रैली ऊपर तोड़ने पे, ऊपर की तरफ 50,000 तक, और फिर नीचे तोड़ने पे ये नीचे 48,750 तक ये मुझे टारगेट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये सपोर्ट है। यहाँ तक के टारगेट्स मुझे आराम से मिल जाएंगे। लेकिन ये बीच में जो है, ये जो स्कैल्पर है, इस बीच में ट्रेड करके उनको अच्छे से पॉइंट वो कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको कहीं टूटने का ही मैं टोटल मार्केट में वेट करूंगी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। और अगर ये बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है और यहाँ से कहीं ये बेयरिश फॉर्मेशन देता है तो ज़रूर से मैं शॉर्ट का ट्रेड लूँगी। और फर्स्ट टारगेट ये 49,900 का जो कि क्लोजिंग है, वहाँ तक का मुझे टारगेट ज़रूर से मिल जाएगा। तो आपको मैंने मंडे का 48,750 का सपोर्ट और 50,000 का रेजिस्टेंस ये बताया है। तो इस बीच में अगर आरएसआई हमें साथ देता है, 60 के ऊपर चलता है तो बुलिश ट्रेड लूँगी, और अगर 30 के नीचे जाता है तो बियरिश ट्रेड। और लास्ट सपोर्ट कितना रहने वाला है, ये तोड़ने के बाद मुझे अगर कोई टारगेट मिलेगा, ये सपोर्ट तोड़ने के बाद 48,750 तोड़ने के बाद ये 500 का टारगेट और ये 48,276 का टारगेट मुझे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिख जाएगा। और निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में देखिए जैसे कि 500 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी में है, उतनी रेंज इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज है। ये 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है और ये 22,900 ये इस बीच में कहीं से अगर ऊपर की रैली देता है, क्योंकि आरएसआई डाइवर्जन दिख रहा है, या गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद ये ऐसे कोई बियरिश फॉर्मेशन करता है और आरएसआई भी मुझे साथ देता है, 30 के नीचे जाने की कोशिश करता है, तो मैं ज़रूर से शॉर्ट करूँगी। और नीचे की तरफ मुझे काफ़ी अच्छे टारगेट्स है। ये 22,920 को तोड़ने के बाद मुझे 22,800 और फिर 700 और फिर 600 के टारगेट मिल जाएंगे नीचे की तरफ ब्रेक और रिटेस्ट के बाद।
लेकिन सपोर्ट कौन सा रहने वाला है मुझे मंडे के लिए? मुझे मंडे के लिए सपोर्ट रहने वाला है 22,600 का। तो ये मुझे मंडे और ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट रहने वाला है। और बहुत बड़ा गैप डाउन और बहुत बड़ा गैप अप होने के बाद मैं 15 मिनट की कैंडल के टोटली क्लोजिंग का वेट करूँगी। और अगर 5 मिनट में कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो उसको क्लोजली मॉनिटर करके ही उसके बाद ट्रेड करूँगी। और ऊपर अगर ये टूटता है, ऐसा कुछ यहाँ पे पैटर्न फॉर्म होके या गैप अप ओपन होके सस्टेन करता है लेवल को और 23,000 को ये ऊपर तोड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो ये 100 का फर्स्ट टारगेट, 200 का सेकंड टारगेट और 300 का ये फिबोनाची लेवल है। और इसके बाद ही मैं इसके पहले ही मैं मेरा प्रॉफिट बुक करूँगी, क्योंकि ये फिबोनाची लेवल भी है। और इसको तोड़ने के बाद ऊपर की तरफ मुझे, जैसे कि ये 22,600 का सपोर्ट है, तो रेजिस्टेंस मुझे रहने वाला है 23,500 का। यहाँ तक के ये ऊपर के टारगेट मुझे मिल जाएंगे। कब? जब ये 23,000 का 200 का जो रेजिस्टेंस है 23,200 और 300, ये 100 पॉइंट की रेंज अगर टूटती है तो ये 500 तक के टारगेट, 23,500 तक के टारगेट मुझे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिख जाएंगे। और अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करिए और उन तक ज़रूर पहुंचाइए जो कि रियल नॉलेज लेना चाह रहे हैं। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।